मुरली जी और भवानी जी दोनों ही बड़े नियम कायदे वाले थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही नियम वाले। बहू मालिनी जब बेटे मुकुल के साथ ब्याह कर घर में आई तो पहले दिन ही कड़कती आवाज़ में ससुर जी ने ऐलान कर दिया, यह घर मेरा है, यहाँ मेरे कायदे से रहना होगा। दरअसल मालिनी के पिता ने उसे एलसीडी टीवी तोहफे में दिया था, क्योंकि उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। पर मुरली जी के अनुसार घर में एक टीवी एक सत्ता का कायदा था। मालिनी का टीवी ऊपर बरसाती में डलवा दिया गया। मालिनी अपमान का घूंट पीकर रह गई। मुरली जी का स्वभाव तानाशाही था और उन्हें भवानी जी का फुल सपोर्ट था। शुरुआती दिनों में मालिनी और मुकुल दोनों चाहते थे कि मालिनी कुछ कर ले। इसी लिहाज से मुकुल ने बीएड का फॉर्म भरवाने का प्रयास किया। मुरली जी ने फॉर्म की चिंदी चिंदी करके घर के आंगन में बिखेर दी थी। उन्होंने उस दिन साफ कर दिया था कि मेरे घर में मेरा कायदा चलेगा, परिवार बढ़ाने पर ध्यान दो, ना कि ऐश परस्ती पर। मालिनी ने धीरे धीरे अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। मुकुल अपने दायरे में मालिनी को यथासंभव खुश रखता, पर अपने माता पिता को समझाना उसके बस में भी नहीं था। साल बीतते गए, घर में 2 बच्चे आ गए, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। महीने भर के बच्चे से भी ये उम्मीद लगाई जाती कि वो मुरली जी का आदेश माने। उनका बच्चों के साथ खेलने का मन होता तो सोते से जगा दिए जाते। 2-4 मिनट खेलकर वो अपना शौक पूरा करके निकल जाते और फिर बच्चे मालिनी को झिकाते। टीवी देखना तो वो भूल ही चुकी थी, क्योंकि अपनी पसंद का कुछ चलाने का तो सवाल ही नहीं था। फिर गलती से भी वो चलते प्रोग्राम को कभी देखने खड़ी हो भी जाती तो मुरली जी और भवानी उसे इतने काम बताते कि वो खुद में खींच जाती। अब मालिनी अक्सर बीमार रहने लगी। सुबह से सिर दर्द बनता तो शाम तक आते आते लगता कि आंखें बाहर आ जाएंगी। मुकुल डॉक्टर के पास दिखाने ले गया तो भवानी जी ने खूब खरी खोटी सुनाई। जरा सी सिर दर्द में अस्पताल चल दिए, इतने नाटक बनाने लगी है, पता नहीं किस बात का घमंड दिखाती है। मालिनी का दिल घायल हो गया। क्या इस घर में बीमार पड़ने का भी अधिकार नहीं है उसे? क्या बस ऐसे ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देगी? क्या वो लोग अब कभी अपनी खुशी से जी पाएंगे? एक अंतर्द्वंद मुकुल के सीने में भी चल रहा था। फिर जो डॉक्टर ने बताया वो तो भयावह स्थिति की ओर इशारा था। मालिनी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। उसका बीपी इतना हाई था कि ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं नज़दीक थी। लौटते हुए मुकुल खुद उधेड़बुन में लगा रहा। घर आकर उसने मालिनी को कमरे में आराम करने की हिदायत दी। बच्चों से शाम का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कराया और खुद पहुंच गया बरसाती में। चीज़ें ठीक करने की शुरुआत शुरू से ही करनी होगी। जब मुकुल टीवी लेकर नीचे आया तो मुरली जी ने तो कोहराम खड़ा कर दिया। ये चल क्या रहा है मेरे घर में? खाना बाजार से आ रहा है, कमरे में टीवी लगाया जा रहा है, बेसमय आराम फरमाया जा रहा है। मत भूलो ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कायदा। बस पापा, घर भले ही आपका है, पर ये ज़िंदगी तो हमारी है ना, और इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है हमें भी। इसलिए आज शाम तक प्रकाश जी हमारे किराए के मकान की चाबी दे जाएंगे। फिर आप अपने घर में अपने कायदे के साथ रहिएगा और हम हमारे घर में अपनी मर्जी से रहेंगे। मुकुल के सब्र का घड़ा आज भर गया था। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। भवानी जी रसोई की चौखट पर, बच्चे आंगन में, मालिनी कमरे के दरवाजे पर और मुरली जी मुकुल के सामने जड़वत खड़े हो गए। मैं तो बस इतना कह रहा था कि टीवी कमरे में लगाने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लो, वो बहू की आंखों में तकलीफ बढ़ ना जाए। भवानी वो नत्थू की कचौड़ियाँ जरा फटाफट परोस दो, ठंडी हो जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। बेटा तुम बहू का खाना कमरे में ही ले जाओ, मुरली जी कुछ अटकते हुए बोल रहे थे। इतना मुश्किल भी नहीं था अपनी बात समझाना, टीवी की फिटिंग करते हुए मुकुल सोच रहा था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।